नमस्कार, राम राम, खमा घनी। आप सभी का स्वागत है संकम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे 5 अगस्त का जो वोकैब आया है एडिटोरियल में वो देखेंगे। इसके अलावा वन वर्ड भी देखेंगे, ईडीएम भी देखेंगे। वीडियो जो है उसे पूरा देखना। अभी क्या हुआ था, कुछ दिन पहले जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें फैसला लिया गया था कि ऑनलाइन गेमिंग जो है या जो गैम्बलिंग है, जैसे ड्रीम इलेवन पे लोग टीम बनाते हैं, इस पे 28% का टैक्स लगाया जाएगा, जीएसटी लगाया जाएगा। अभी जो हाल ही में जो मीटिंग हुई है उसमें इस पे दोबारा सोचा गया है। जो भी सोचा गया है वो फाइनल नहीं है। तो ये कहा गया है कि 6 महीने बाद हम फिर से रिव्यू करेंगे कि हमारा जो फैसला था उसमें कुछ बदलाव करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये ओवरऑल इसी के बारे में है पूरा। काफी सारे वर्ड आज दिए हैं तो आराम से देखना। अच्छे शब्द हैं, सारे के सारे रोजाना काम आते हैं। तो आप ये देखिए कि जो द हिंदू की जो वोकैब होती है, जो एडिटोरियल की वोकैब होती है, वो आपके हर तरह के सवाल में काम आती है। तो ये सारी की सारी वोकैब आपको 100% आनी चाहिए। डेलिब्रेट जो इसमें है, जो यूज हुआ है आज, डेलिब्रेट के दो मतलब होते हैं। एक तो जानबूझकर हम लोग बोलते हैं डेलिब्रेटली वाला, और एक डेलिब्रेट होता है सोच विचार करना, गहनता से किसी के बारे में सोचना विचार करना। तो ये दूसरा वाला जो मीनिंग इसका है वो आज पैसेज में यूज किया गया है, टू थिंक केयरफुली एंड इंटेंशनली। लेवी जो होता है भाई, ये टैक्स लगाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं, सरकार जो है समय समय पर टैक्स जो लगाती है, लेवी उसे बोला जाता है। या कई बार एक सेस शब्द भी आता है कि सेस लगा दिया। तो इन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। या नॉर्मल टैक्स भी बहुत बार यूज कर लेते हैं। तो तीन शब्द हैं, टैक्स, सेस या लेवी। कन्वीन करना होता है, मीटिंग बुलाना है। अभी जो मीटिंग बुलाई गई थी उसके अंदर ये नया डिसीजन लिया गया है। तो कन्वीन करना होता है सभा बुलाना, टू कॉल फॉर ए गैदरिंग, कि लोग इकट्ठे हों। ऑस्टेंसिबली जो होता है कि भाई जैसा दिखाई देता है, सीमिंग ट्रू, कि वो जो चीज जो सच लगती है लेकिन जरूरी नहीं है कि वैसा हो। ओस्टेंसिबल हम लोग कहते हैं, एक तरह से दिखावा करना भी इसे कह सकते हैं, कि लोग अमीर दिखते हैं पर वो होते नहीं है, उस तरह का। आउटक्राई जो होता है, कड़ा विरोध। जब 28% इस पे टैक्स लगा दिया गया था गेमिंग पे, गैम्बलिंग पे, ऑनलाइन गैम्बलिंग गेमिंग जो भी है, तो उसकी काफी आउटक्राई देखने को मिली थी इंडस्ट्री की तरफ से। ऐसा कहा गया था कि ये तो एक डेथ नेल है, एक मौत की घंटी है, कि इसके बाद ये जो सेक्टर है, ये जो इंडस्ट्री है, ये तो मर ही जाएगी या बंद हो जाएगी। स्टीयरिंग करना जो होता है, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, ड्राइव करना, गाइड करना, एक तरह से मार्ग दिखाना। तो ये गाइड करने के सेंस में ही है। डेथ नेल का मतलब होता है कि मौत की घंटी, या एक ऐसी इवेंट, ऐसी घटना जो ये बताए कि भाई अंत बहुत नजदीक है। तो इसमें इतना सारा टैक्स जो लगाया था, इससे ये जाहिर था, इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको लगता है कि भाई अब ये मौत की घंटी बज गई है और अब अंत जो है वो नजदीक है। ट्रिवियल जो होता है ये तुच्छ होता है, ऑफ लिटिल सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस। अभी एक छोटा सा बदलाव उसमें ये किया गया है कि जब आप पहली बार गैम्बल करता है कोई पैसा, तो उस पर टैक्स लगता है, लेकिन उसके बाद दूसरी बार जो गैम्बल करेगा या उससे जीते हुए पैसों से, तब वो टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा कुछ छोटा मोटी राहत दी गई है। कन्फाइंड टू, तो देखो कन्फाइन के साथ टू आता है, लिमिटेड के साथ टू आता है, रेस्ट्रिक्टेड के साथ टू आता है। तो कन्फाइंड होता है किसी पर्टिकुलर दायरे में सीमित रहना, लिमिटेड होना कहीं तक। तो ये बहुत अच्छा शब्द है। ये इसका वोकैब भी ज्यादा पूछी जाती है, और एक तरह से जो प्रेपोजिशन है ये भी आती है। आप देखोगे इस तरह की जो वोकैब है कन्फाइंड वाली है, ये फिलर्स में या फिर नॉर्मल एंटोनिम सिनोनिम में काफी पूछा जाता है इसको। वेजर जो होता है भाई, ये होता है दांव पर लगाना, गैम्बल करना। गैम्बल करना किस चीज के भाई, इसका नतीजा ये होगा, जैसे हॉर्स रेसिंग होती है कि आप अपने घोड़े पे दांव लगा रहे हो कि भाई ये वाला आगे आएगा। मफल्ड जो होता है ये हम लोग कहते हैं बुदबुदाना कह सकते हैं, स्पष्ट ना सुनना। तो ये छोटी सी इन्होंने राहत दी है। राहत ये है कि आप दूसरी बार गैम्बलिंग करेंगे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और ये जो राहत है ये थोड़ी सी इसको मफल तरीके से है, कि बहुत ज्यादा बड़ी राहत नहीं मिली है। तो स्पष्ट ना सुनना, नॉट हर्ड क्लियरली। प्लेकेट होता है पेसिफाई करना, शांत करना। असुएज, अपने पास कल परसों एक वर्ड आया था असुएज। इसके अलावा मोलिफाई हम लोग याद कर सकते हैं। तो ये सारे शब्दों का मतलब होता है कि शांत करना किसी चीज को। जैसे गुस्सा अगर किसी को आ रखा है तो उसको प्लेकेट करना, बहुत अच्छा शब्द है। पेसिफाई हो गया, एस्वेज, और फिर मोलिफाई। डिसेंट जो होता है ये विरोध या असहमति के लिए हम लोग यूज करते हैं, डिसएग्रीमेंट के लिए यूज करते हैं, कि अलग तरीके से कोई चीज अगर कोई सोचता है तो। कन्विक्शन जो होता है, इसके दो मीनिंग होते हैं।
कन्विक्शन एक तो ये होता है किसी को सजा देना, जो अपराधी हो जाता है, दोष सिद्धि जिसे हम लोग कहते हैं, जिसके ऊपर आरोप साबित हो जाए उसे कन्विक्शन कहते हैं। एक कन्विक्शन होता है भरोसा होता है, स्ट्रोंग बिलीफ या ओपिनियन ऑफन डीपली हेल्ड, कि आपको पूरा भरोसा है कि मुझे कन्विक्शन है कि ऐसा ही होगा। तो एक ये वाला जो मीनिंग है इसका ये आज यूज हुआ है। आप देखोगे इंग्लिश में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। ट्वीक करना होता है बदलाव करना। ट्वीक की बजाय कई बार जो एडिटर है वो टेम्पर करना भी इसके अंदर यूज करता है। ट्वीक करना, टेम्पर करना, टिंकर भी आ जाता है। तो ये तीन शब्द हैं, इनको घुमा फिरा के तीनों को यूज करता है। तीनों का मतलब भी ये होता है कि छोटा मोटा बदलाव करना। एट द आउटसेट, तो देखो मैंने दोनों चीजें आपको यहाँ पे पढ़ा दी हैं। इसके साथ शुरुआत में एट आता है, शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही, एट द बिगिनिंग। तो आप यहाँ पे देखोगे एट द आउटसेट का मतलब होता है स्टार्टिंग से ही कोई चीज अगर हो तो एट द आउटसेट हो जाएगी। थ्वार्ट जो होता है ये किसी चीज को रोकना होता है। प्रिवेंट समवंस एफर्ट्स और प्लान्स, किसी के प्रयासों को रोकना हम लोग कहते हैं थ्वार्ट होना। या फिर इसमें ये जो वर्ब है अपने पास में, इनको आपको बार बार रिपीट करता रहूंगा ताकि आपको याद हो जाए। हिंडर, हैम्पर, इनहिबिट, इम्पीड। तो ये वाली जो वर्ब है वो आप याद कर सकते हैं, इम्पीड। इनकम्बर एक होती है, सभी का मतलब होता है रुकावट पैदा करना, व्यवधान उत्पन्न करना। कोई भी चीज जो किसी चीज को होने से रोकती है तो उसमें आप थ्वार्ट करना कह सकते हो। हिंडर, हैम्पर, इनहिबिट, इम्पीड और इनकम्बर। डेटर एक और होती है। तो ये सारी वर्ब जो है यूज में आती हैं। स्वे करना होता है कि प्रभावित करना होता है। इन्फ्लुएंस करना, कंट्रोल करना किसी के ओपिनियन को, इमोशंस को और एक्शन को। तो चलिए आज की क्विज हम लोग कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि भाई वो नया टैक्स लगाएगी ऑन लग्जरी गुड्स टू इंक्रीज रेवेन्यू, कि लग्जरी गुड्स पे नया टैक्स लगाएगी रेवेन्यू ताकि बढ़े। तो इसमें जो आंसर होगा हम लेवी, जिसका मतलब टैक्स होता है, डिसेंट एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट होता है, असहमति होती है, स्टीयरिंग होता है गाइड करना, स्वे होता है इन्फ्लुएंस करना। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आंसर होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। और इसके अलावा ये एक क्विज है, 9 सवाल और हैं, प्लस क्लोज टेस्ट भी है और इनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी हैं। ये सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पे, अगर आप अपने व्हाट्सएप नंबर पे चाहिए तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो 9928954223। अभी वन वर्ड देखते हैं फिर उसके बाद रिवीजन करेंगे। तो ये देखो, ये जो वन वर्ड है ये अभी सीजीएल 2023 का जो टीयर वन हुआ था उसी में पूछे गए हैं। तो एक बार उनमें जितने वर्ड पूछे गए सारे के सारे हम लोग देख लेते हैं। मिंट जो होता है भाई ये सभी एग्जाम्स में आता है लगभग। मैंने एक ऐसा वन वर्ड देखा है जो फिक्स है। इसका मतलब होता है जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, मेडल या टोकन्स बनाए जाते हैं, तो इसे टकसाल भी हम लोग कहते हैं। अब इंडिया में कितने मिंट हैं ऐसा सवाल जीके में भी आता है। तो आप देखोगे जीके में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। प्रोक्रेस्टिनेट जो होता है ये होता है कि टालना होता है, आज के काम को कल पे करना। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है ये ज्यादातर लोगों में होता है कि हम काम जब जरूरत होती है उस समय नहीं करते हैं, उसे टालते रहते हैं। या फिर हम लोग वही काम करते हैं जो अपने को लगता है कि अब अपने पास कोई चॉइस नहीं है इसको करने के अलावा। जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले आईटीआर फॉर्म भरे गए थे, इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने 30-31 को भरा होगा। बिल्कुल लास्ट, प्रोक्रेस्टिनेट करना, तो आज के काम को कल पे टालना। तो आप नीचे कमेंट में सुझाव दे सकते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बचें, कि कौन कौन सी ट्रिक्स हम लोग अपना सकते हैं जिससे हम प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। प्लाजियरिज्म होता है भाई ये चोरी करना होता है, साहित्यिक चोरी। कॉपी करना, किसी और के काम को कॉपी करना, आइडियाज को कॉपी करना, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कॉपी करना, तो वो सारी चीजें प्लाजियरिज्म हो जाती है। कई बार लोग नॉवल लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, गाने उठा लेते हैं कहीं और से, आपने देखा होगा कि फिर कोर्ट केसेस होते हैं कि ये गाना मैंने बनाया था, इसने चोरी कर लिया। वेफ जो हम लोग होता है ये कहते हैं कि लावारिस बच्चा, एक होमलेस जिसका घर नहीं हो, अबेंडन जिसे निकाल दिया गया हो, नेग्लेक्टेड जिसको नजरअंदाज किया गया हो, खास करके बच्चा। एवियरी जो होता है ये दो शब्द भी आपके आते हैं, एयरी और एवियरी। तो इनको देखो आप, एवियरी होता है जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है। एवी से आप याद रख सकते हैं, जैसे एविएशन बनता है, हवाई जहाज जो होते हैं वो। तो हवाई जहाज है, पक्षी है जो उड़ते हैं, तो एवियरी पक्षी जहाँ पे रखे जाते हैं। एपियरी होता है कि जहाँ पे बीज को रखा जाता है, मधुमक्खियों को रखा जाता है। तो इन दोनों में कई बार एक साथ ही आते हैं, कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए।
ईडीएम है, आसानी है, बट ये सीजीएल 2023 की है, तो हम एक बार जितनी ईडीएम 2023 के टायर 1 में आई हैं वो सारी पढ़ लेते हैं। ये तो बहुत आसान है। बिल्ली को घंटी बांधना, खतरा उठाना, टू फेस रिस्क, टर्न ओवर ए न्यू लीफ, कि एक तरह से एक नया पेज पलटना, नई शुरुआत करना, तो ये अपने पास इसका मीनिंग होगा कि एक नई शुरुआत करना। हार्ड नट टू क्रेक होता है कठिन समस्या। तो चलिए एक बार जो भी हम लोगों ने पढ़ा है आज उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो इसमें टेंटेटिव मैंने आपको बताया नहीं। टेंटेटिव का मतलब होता है कि नॉट फाइनल, कि आपने डिसाइड तो कर लिया लेकिन अभी भी वो फाइनल नहीं है, टेंटेटिव डेट्स है वो। डेलिब्रेट होता है सोच विचार करना। लेवी टैक्स को कहते हैं। कन्वीन सभा बुलाना। ऑस्टेंसिबली जैसा दिखाई दे पर हो जरूरी नहीं है कि वैसा ही सच हो। आउटक्राई एक तरह से क्रिटिसाइज करना, प्रोटेस्ट करना। स्टीयर होता है कि रास्ता दिखाना। डेथ नेल होता है कि बस अब खत्म है सब कुछ, ऐसा संकेत। ट्रिवियल हम लोग कहते हैं तुच्छ को, मामूली को, जिसकी ज्यादा वैल्यू ना हो। कन्फाइंड टू जो होता है लिमिटेड होता है, सीमित होता है। वेजर होता है दांव पे लगाना, गैम्बल करना। मफल्ड होता है कि क्लियरली ना सुनाई देना या फिर क्लियरली ना बोलना, मफल्ड, बुदबुदाना टाइप हम लोग इसे कह सकते हैं। प्लेकेट होता है शांत करना। डिसेंट होता है असहमति, डिसएग्रीमेंट। कॉन्विक्शन हो जाएगा विश्वास। ट्वीक होता है संशोधन करना, टेम्पर करना, टिंकर करना। एट द आउटसेट हो जाएगा स्टार्टिंग से ही ऐसा हो रहा है। थ्वार्ट का मतलब होता है रोकना, हिंडर करना, हैम्पर करना, इनहिबिट, इनपीड, इनकम्बर, डेटर, ये सब। स्वे का मतलब होता है प्रभावित करना। और एक बार अपन वन वर्ड को भी रिवाइज कर लेते हैं। मिंट होता है भाई टकसाल होता है। प्रोक्रेस्टिनेट होता है आज के काम को कल पे टालना। प्लाजियारिज्म होता है साहित्यिक चोरी। वेफ होता है लावारिस बच्चा। एवियरी होता है जहां पे पक्षियों को रखा जाता है। तो ये थी आज की क्लास। और अगर आप लोग सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप इंग्लिश की चाहते हैं तो हम लोगों ने 100 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। तो आप इसमें देखोगे कि आजकल जैसे पैसेज में टोन वाले सवाल आ रहे हैं, थीम वाले सवाल आ रहे हैं, अलग तरह के सवाल आ रहे हैं। तो आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, नए सवालों के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ये जो टेस्ट सीरीज है ये अवेलेबल है सेंटम क्लासेस की मोबाइल ऐप पर, जहाँ पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, सवाल सोल्व कर सकते हैं, आपके डाउट हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। ये जो वीडियो है इसमें इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे।